आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी सलाम। आपसे मुखातिब हूं मैं शाहबाज। सलाम दक्कन में देखेंगे अब तक की तमाम बड़ी खबरें। इलेक्शन कमीशन की शिकायत लेकर कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनका इल्जाम है कि कमीशन वज़ीर-ए-आज़म मोदी और बीजेपी सदर अमित शाह की शिकायतों पर किसी तरह की नोटिस नहीं ले रहा है और कमीशन के हियातों का हवाला देते हुए कांग्रेस ने कहा है कि जब फौज और मजहब के मामले पर वोट मांगने की मनाही की गई है तो ऐसे में वज़ीर-ए-आज़म मोदी बार बार क्यों फौज के नाम पर वोट मांग रहे हैं। और वहां आज ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस भी जारी किया है। सामाजिक कारकुनान सुनील अहिया की जानिब से वीवीपैट ईवीएम की खराबी पर शिकायत की मांग को लेकर अर्जी डाली गई थी, जिसके बाद सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। गौरतलब है कि सुनील अहिया ने सुप्रीम कोर्ट से ईवीएम, वीवीपैट और एटीएस के सॉफ्टवेयर की जानकारी और पड़ताल करने की अर्जी लगाई थी और वाज़ेह रहे कि इससे पहले भी अपोजिशन जमातें ईवीएम में बार बार होने वाली गड़बड़ी की शिकायत दर्ज करा चुकी है। मुल्क की सबसे अहम सीट बनारस से वज़ीर-ए-आज़म मोदी के खिलाफ इंतखाब लड़ने पहुंचे किसान गुस्से में है। पर्चा नामजदगी में नाकाम होने के बाद उन्होंने मकामी इंतजामिया पर हुक्मरान जमात के लिए काम करने का इल्जाम लगा दिया। धरने पर बैठे किसानों ने इलेक्शन कमीशन को निशाने पर लेते हुए जमहूरियत का गला घोटने तक का इल्जाम लगाया। उनका इल्जाम है कि हुकूमत के इशारे पर उन्हें इलेक्शन करने से रोका गया है और जिसकी वो शिकायत करेंगे। दक्कन रियासत, तेलंगाना और तमिलनाडु से 55 किसान बनारस पहुंचे थे जो कि वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ इंतखाब लड़ने का ऐलान किए थे। मोदी हुकूमत की किसान मुखालिफ पॉलिसियों से नाराज किसानों का ये ग्रुप बनारस से पर्चा दाखिल कर पीएम मोदी से मुकाबला करना चाहता था। अपने मसाइल को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाते हुए ये लोग किसान बोर्ड से तश्कील की मांग करते रहे हैं। वाज़ेह रहे कि बनारस में वज़ीर-ए-आज़म मोदी बीजेपी के उम्मीदवार है और यहाँ पर 19 मई को वोटिंग होनी है। अपने बेटे और मंड्या पार्लिमानी सीट से इत्तेहाद के उम्मीदवार को मीडिया कवरेज नहीं मिलने से कुमारस्वामी काफी नाराज है। कर्नाटक सीएम का कहना है कि उनके बेटे को हल्के में लेने की नाकाम कोशिश हुई। वहीं कर्नाटक बीजेपी ने सीएम कुमारस्वामी पर सरकारी पैसे की बर्बादी का इल्जाम लगाया है। सीनियर लीडर जगदीश शेट्टार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इंतखाबी जरूरतों को देखते हुए सीएम ने गैर कानूनी ठेके दिए हैं और जिसके बदले उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर्स से पैसे की वसूली की है जो कि ठेके बाद में दिए जा सकते थे, उन्हें इंतखाबी माहौल में दिया गया जिसमें गैर कानूनी हथकंडे भी रियासती हुकूमत ने अपनाए हैं। पूरे मामले की जांच की मांग करते हुए बीजेपी लीडरान ने रियासती हुकूमत को कटघरे में खड़ा किया। तेलंगाना में बोर्ड इम्तहानात नताइज के बाद से तलबा की खुदकुशी का सियासी हंगामा जारी है और रियासती हुकूमत को नोटिस जारी होने के बाद बीजेपी ने आला सतही जांच की मांग उठाई है, जबकि कांग्रेस ने रियासती हुकूमत को बर्खास्त करते हुए कत्ल का मामला दर्ज करने की बात कही है। तकरीबन सभी अपोजिशन पार्टियां हुकूमत की लापरवाही को जिम्मेदार मान रही है। लीडरान ने हुकूमत से कसूरवारों को सख्त सजा देने की भी अपील की है। हुकूमत पर लापरवाही का इल्जाम लगाते हुए कांग्रेस और बीजेपी कारकुनान ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। हालांकि रियासती वज़ीर तालीम ने तमाम इल्जामात से इनकार किया है। वाज़ेह रहे कि तेलंगाना बोर्ड इम्तहानात के ऐलान के बाद से ही दर्जनों तलबा ने खुदकुशी की थी और 18 अप्रैल को आए नताइज में गड़बड़ी की वजह से कई तलबा फेल हो गई थी, जिसका सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। महकमा तालीम की लापरवाही को लेकर तलबा और सरपरस्तों ने जमकर एहतजाज किया था। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के अलावा हुकूमत के तई भी लोगों में बहुत इश्तियाक देखने को मिला है। इस मामले में हाईकोर्ट में एक केस भी दर्ज किया गया है। लगाकर अब 3 मैन कमेटी का अब रिपोर्ट पढ़ने का मतलब क्या है? आज क्यों अब जुडिशियल इंक्वायरी क्यों नहीं करते? अब इतना अब सच्चेदार है, अब सच मानते हैं तो क्यों नहीं करते? क्यों अब बच्चे मर रहे हैं? गलती क्या है उनका? क्या यहाँ तेलंगाना में पढ़ना गलती है? अच्छा, इसके वजह से पूरे देश के अंदर जितने भी अब स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन है उसमें अपना एडमिशन खो जा रहे हैं यहाँ के तेलंगाना, क्योंकि हिमसेट हो गया, पूरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो जा रहे, इनका मार्क्स ही नहीं आया। कहाँ से हम इसमें शामिल होना? ये सब सरकार के गलती से, सरकार के करप्शन से ये बच्चों का जान आज इतना ये लेना पड़ रहा। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी हम छोड़ने वाले नहीं, इसके पीछे पड़ेंगे। ज़रूर न्याय मिले तक हम इनके बच्चों के साथ हैं और पेरेंट्स के साथ हैं। कमिश्नर ऑफ पुलिस, जितने भी मेन लीडर्स हैं, तमाम लोगों को हाउस अरेस्ट कर चुके हैं। और रही बात इंटर का जो रिजल्ट है, ये एक बड़ा ब्लंडर है। ये तमाम ऑफिसर्स आके बोल रहे हैं कि मिस्टेक हो गई, गलती हो गई। अरे साहब, ये गलती के अंदर 20 स्टूडेंट मर चुके हैं आज तक। और एक बात नहीं समझ में आ रही मेरे, केसीआर साहब आके जिम्मेदारी क्यों नहीं ले? और केसीआर साहब आके क्यों नहीं बोल रहे हैं कि हाँ साहब, जो भी जिम्मेदार है मैं उसको सजा दूंगा।
तो जाहिर तौर पर तेलंगाना में जिस तरीके से बोर्ड इम्तहानात के नताइज आए उसके बाद से तलबा की खुदकुशी के ऊपर सियासी हंगामा जारी है और हंगामे के बाद अब जो है सभी सियासी पार्टियां जो है वो हुकूमत के खिलाफ हो चुकी हैं। मुजाहरा किया जा रहा है, तलबा मुजाहरा कर रहे हैं और ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं। मीर मेहंदी अली बाकरी हैदराबाद नुमाइंदे मजीद बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। मीर, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि लगातार मुजाहरे हो रहे हैं और तलबा ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका तो एक साल एक तरीके से ख़राब हो जाएगा, वो किसी कंपटीशन में वो बैठ नहीं पाएंगे क्योंकि इतने सारे तादाद के अंदर जो तलबा है उनको फेल कर दिया गया है। अभी तक हुकूमत की जानिब से क्या कुछ एक्शंस लिए जा रहे हैं? मीर, आपको आवाज मिल पा रही है हमारी? लगता है राब्ता नहीं हो पाया है, एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि रियासती हुकूमत को नोटिस जारी करने के बाद बीजेपी के आला सतही जांच की मांग बीजेपी ने की है क्योंकि इतनी सारी तादाद में एक साथ बच्चे फेल हुए हैं और उसके बाद से खुदकुशी का जो दौर है वो भी चल रहा है। तकरीबन 20 से 21 जो तलबा है उन्होंने खुदकुशी कर ली है। कांग्रेस ने रियासती हुकूमत को बर्खास्त करते हुए कत्ल का मामला दर्ज करने की बात कही है और तकरीबन सभी अपोजिशन जमात ने हुकूमत की लापरवाही को जिम्मेदार बताया है। हैदराबाद नुमाइंदे मीर मेहंदी अली बाकरी हमारे साथ मजीद बातचीत के लिए जुड़ गए हैं। मीर, आपसे जानना चाहेंगे अभी तक क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है, हुकूमत की जानिब से क्या कुछ एक्शंस लिए गए हैं? हुकूमत की जानिब से सिर्फ एक ही बार एहतजाज होने के 4 दिन के बाद सिर्फ सीएम जाकर उन्होंने कहा कि वो सिर्फ और सिर्फ एक फ्री ऑफ करेक्शन का उन्होंने ऐलान किया। ना उन्होंने एशिया का ऐलान किया, ना ही जो एजेंसी जो काम कर रही थी जिसका नाम है गुलाबारिना, उसके कोई फर्म्स जिसने 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट लिया था, 4.3 करोड़ का जो कॉन्ट्रैक्ट लिया था उन्होंने 3 साल के लिए 2018 को, अब तक उन्हें भी उनके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं हुआ है। लेकिन एक बात यह है कि अपने ट्वीट में केटीआर ने कहा कि ये बात गलत है कि उनका कोई ताल्लुक गुलाबारिना जो फर्म है जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया है उनके जो चीफ है जो ओनर है उनसे कोई का ताल्लुक है, इस बात का उन्होंने डिनाई किया। उन्होंने कहा कि मैं भी एक बच्चों का बाप हूँ, मुझे माँ बाप के दर्द का एहसास है, बिल्कुल, लेकिन सिर्फ अल्फाजों से मरम भरा नहीं जाता। उन्होंने कोई एस्केरेशिया अब तक ऐलान नहीं किया, लेकिन तमाम कांग्रेस लीडर, सैयद निजामुद्दीन, बीजेपी लीडर, स्टेट प्रेसिडेंट डॉक्टर लक्ष्मण ने, मीर, जाहिर सी बात है इसके ऊपर सियासत तो जरूर होगी क्योंकि एक साथ इतने सारे तलबा ने खुदकुशी की है। लेकिन सवाल उठना इसलिए भी लाजमी है कि तलबा जो खुदकुशी किए हैं वो तो बात अलग है, लेकिन बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनकी भी तो एक तरीके से पूरी लाइफ का सवाल है कि इसके बाद जो लोग कंपटीशन में बैठना चाहते थे वो कंपटीशन में नहीं बैठ पा रहे हैं, उनका पूरा साल बर्बाद हो गया है और एक साल की वजह से उनकी पूरी लाइफ के अंदर चेंजेस आ जाएंगे। जी हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है, एक तो तलबा का 22 से 25 तलबाओं का जो है खुदकुशी करना जिसकी अब तक पुष्टि हुकूमत ने नहीं की, ऑफिशियल लिस्ट नहीं आई है, मगर जो लोग जिंदा हैं, जो जिनकी जिंदगी इन्होंने आंखें मूंछ कर जो तबाह हो गई है उसको लेकर भी लोग परेशान। उन्होंने कहा कि वो लोग जो एंट्रेंस एग्जाम्स है उसकी डेट चली जा रही है, अब ये सप्लीमेंट्री एग्जाम्स इन्हें लिखना है, इलेक्शन से डेट करेक्शन के डेट्स बढ़ गए हैं। बिल्कुल, यानी कि कहीं ना कहीं पूरी चीजें जो है पूरी जिंदगी मुतासिर हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मजीद बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका। मुमकिन साइक्लोन फनी की आमद से दक्कन रियासतों में दहशत का माहौल बना हुआ है और 4 घंटे की रफ्तार से चलने वाला ये तूफान अगले कुछ ही घंटों में खतरनाक शक्ल अख्तियार कर सकता है। महकमे मौसमियात के मुताबिक 1 मई शाम तक ये शुमाल मगरिब की ओर बढ़ेगा और जिसकी वजह से अगले कुछ दिनों में कई जगहों पर भारी बारिश के इम्कान जताए जा रहे हैं। इस तूफान से आंध्र प्रदेश, केरल, ओडिशा, तमिलनाडु, देही इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। केरल के कुछ इलाकों में 29 और 30 अप्रैल को भारी बारिश हो सकती है, तो वहीं तमिलनाडु के सरहदी और आंध्र प्रदेश के भी कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। 1 से लेकर 3 मई तक बंगाल की खाड़ी से लेकर तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश के साहिली इलाकों में तेज हवाएं चलेंगी, जिसके मद्देनजर इंतजामिया अपनी तैयारियों में जुट गया है। 4 दिन पहले श्रीलंका में हुए दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत का दौर जारी है, जिसमें 1 दर्जन से जायद हिंदुस्तानी शहरी की भी मौत हुई थी। हमले में सबसे ज्यादा कर्नाटक के लोग मारे गए थे और हमले में मारे गए लोगों की याद में कर्नाटक कांग्रेस की ख्वातीन विंग ने कैंडल मार्च निकालकर अफसोस का इजहार किया। इस मौके पर पार्टी MLA सौम्या रेड्डी ने दहशतगर्दी को समाज का दुश्मन करार दिया और इसी कड़ी में धमाके की जद में आए हैदराबाद के एक शहरी के घर आज बीजेपी लीडर बंडारू दत्तात्रेय भी पहुंचे, जहां पर उन्होंने मुतासिर कुनबे को ढांढस बंधाया।
श्रीलंका में चर्च पर हुए दहशतगर्दाना हमले के बाद हिंदुस्तान में चर्चों की निगरानी बढ़ गई है और इसी कड़ी में आज कर्नाटक के धारवाड़ में पुलिस और चर्च जिम्मेदारान के साथ एक मीटिंग हुई है। इस मौके पर अकीदतमंदों को बेफिक्र होकर इबादत करने की बात कही गई। पुलिस का कहना है कि यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है, हालांकि वे सभी मज़ाहिब गाहों की निगरानी कर रहे हैं। वहीं चर्च के फादर ने दहशतगर्दों की मजम्मत करते हुए महलूकीन को खराज अकीदत पेश किया और कहा कि दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता है, लेकिन बेकसूर लोगों को मारना गैर इंसानी काम है, जिसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत होनी चाहिए।